दोस्तों नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट और बलरामपुर शुगर चीनी मिल के अंतर्गत ये मैजापुर चीनी मिल में। और ये मैजापुर जो चीनी मिल है ये बलरामपुर शुगर मिल की एक यूनिट है। और आपको हम बता दें कि देवीपाटन मंडल में बलरामपुर चीनी मिल का एक अपना ही नाम है। चूँकि ऐसा बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा किसानों की जो गन्ने के भुगतान है, जब किसान गन्ना बेच करके जाता है तो बलरामपुर चीनी मिल का जो इनका प्रावधान है, एक हफ्ते के अंदर किसानों के खाते में पैसा ये भेज देते हैं। लेकिन वही गोंडा जनपद में एक बजाज चीनी मिल है। आप बजाज कंपनी से भली बात परिचित होंगे। बजाज चीनी मिल एक ऐसी मिल है जो 1 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है और किसानों का पैसा भुगतान नहीं कर पाती है। आज हम आपको बता दें कि 2025-26 का जो ये पेराई सत्र है वो शुरू हो चुका है। और यहाँ के मिल के जो प्रबंधक हैं और करनैलगंज उप जिलाधिकारी नेहा मिश्रा और क्षेत्रीय विधायक कटरा बाजार विधानसभा से विधायक बावन सिंह, वो भी यहाँ पर आए हैं और पेराई सत्र का जो है शुभारंभ कर दिया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सामने ये मिल का वो ग्राउंड परिसर दिखाई दे रहा है जहाँ पर किसान अपना गन्ना लेकर के आते हैं और सीधा जो है मिल में पेराई के लिए जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस मिल के महाप्रबंधक जो यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान भाइयों को क्या जानकारी दी, क्या अपील किया, तो चलिए उसको सुनते हैं। मिल का सत्र चालू हो गया, किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहिए, किस वैरायटी का गन्ना कैसे साफ सुथरा किस तरह से लाएं, थोड़ा कुछ सुझाव दीजिए। मैजापुर चीनी मिल का जो पेराई सत्र 25-26 है उसका शुभारंभ आज 10 नवंबर को किया गया है। तो इसके संदर्भ में किसान भाइयों से मैं यही कहूँगा कि जो किसान भाई हैं उनको जैसी पर्ची गई है, अर्ली की है तो अर्ली का गन्ना, जर्नल की है तो जर्नल का गन्ना लेकर आए, जिससे कि यहाँ पे मिल में आने के बाद उनको किसी प्रकार के कष्ट का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये हमारे लिए संभव नहीं है कि अर्ली की पर्ची पे जनरल गन्ने की तुलाई हो सके। तो अगर कोई ऐसा करके लाएगा तो निश्चित तौर पे उसको थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो उस कठिनाई से बचने के लिए जिस तरह की पर्ची है वैसे ही गन्ना लें, साफ सुथरा गन्ना लेकर आएँ, जिससे किसी प्रकार का उनको कोई कष्ट का सामना ना करना। कुछ किसान का कहना भी आए थे यहाँ पर, उनका कहना है कि गन्ना वो अर्ली वैरायटी का बोए हैं पर सर्वे उनका जो है रिजेक्ट में हो गया है। अब उनके पास रिजेक्ट की पर्ची जाएगी, उसको कैसे समाधान हो पाएगा? कह रहे दफ्तर का चक्कर काटना पड़ेगा। ऐसा है तो वो हमारे जो गन्ना विभाग है वो उनसे संपर्क स्थापित करें, जो हमारा केन सोसाइटी है वहाँ पे संपर्क स्थापित करें, उसको सही करने की पूरी प्रक्रिया होती है। उसको सही करके उनका जो गन्ना जिस वैरायटी का है उस गन्ने में उसको सही करा सकते हैं। जैसे सर ठंडी का सीजन स्टार्ट होगा, कोहरा गिरेगा, ऐसे में देखा जाता है कि गन्ने के ट्रालियों से एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो ऐसे में क्या रिफ्लेक्टर या डीपर की चीनी मिल की तरफ से कोई सुविधा किसानों को दी जाए? ये हर साल हम लोग करते हैं, ये एक कार्यक्रम चलाया जाता है कि जितनी भी ट्रैक्टर, ट्रॉली या जो भी ट्रक आते हैं उस पर हम लोग तीनों तरफ आगे पीछे और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर लगाते हैं। ट्रकों के पीछे बड़े रिफ्लेक्टिव हम पर्दे भी लगाते हैं लाल रंग के, और जिसपे एक रेडियम की स्ट्रिप लगी होती है, जिससे कि वो उसकी विजिबिलिटी बनी रहे और किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। तो ये पूरा एक सुरक्षा का कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के तहत हम लोग पूरा सीजन में चलाते हैं और जो पूरे जाड़े भर ये कार्यक्रम चलता रहता है। सर क्या लक्ष्य रखा है 2025-26 में? जो हमारा लक्ष्य है 55 लाख कुंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य है। तो उम्मीद करते हैं कि हमको इतना गन्ना मिलेगा। और जैसा कि सरकार ने इस बार गन्ने के मूल्य में वृद्धि भी करी है, एक अच्छी वृद्धि करी है, 370 से 400 रुपये अर्ली वैरायटी का दाम निश्चित किया है। तो मुझे पूरी आशा है कि किसान भाई इससे उत्साहित होकर गन्ने की बुआई और करेंगे। तो ऑटम में भी मेरी बुआई बढ़नी चाहिए और उम्मीद है कि जो हमारा बसंतकालीन बुआई होती है मार्च अप्रैल में, उसमें भी क्षेत्र का बढ़ाव होगा। तो अगले साल जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ कि वो 60 लाख कुंटल हम निश्चित रूप से उसको प्राप्त कर पाएँ। बताएंगे आज मिल का प्रारंभ हो नए गन्ने सत्र का, किसान भाइयों के लिए क्या कहेंगे? बहुत बहुत बधाई चीनी मिल प्रबंधन को कि वर्तमान पेराई सत्र की शुरुआत इन्होंने थोड़ा सा अर्ली किया। इससे जो हमारे किसान भाई गन्ना वाले हैं उस पर जो पेड़ी का खेत चालू होगा तो उसमें वो गेहूं की बुआई कर सकते हैं समय से। किसान भाइयों से अनुरोध ये है कि चूँकि पेराई सत्र शुरू हो गया है, कुछ किसान सेंटरों पे गन्ना आपूर्ति करेंगे, कुछ मिलगेट पे आपूर्ति करेंगे। तो जहाँ भी गन्ना आपूर्ति करें, जो उनको पर्ची मिली है समय से उनके पास गया, उसको भली भांति पढ़ लें, किस मोड का है, किस प्रजाति का है, उसी के अनुरूप गन्ना ले आएं।
इस अगर अर्ली की पर्ची है तो अर्ली गन्ना ले आए, जनरल की पर्ची है तो जनरल का गन्ना ले आए। अगर मोड वो 18 कुंटल का है तो उसमें 15% जो हमारा विभागीय वो है सट्टा पॉलिसी अनुसार अलाउ है ओवरवेट तो उतना ले आए। ऐसा ना करें कि वो अर्ली की पर्ची है तो उस पर जनरल गन्ना या रिजेक्ट गन्ना लेके आ गए तो फिर वो दिक्कतें उनके लिए बढ़ेंगी, गन्ना तौला नहीं जाएगा, वापसी होगा, समस्या सबके लिए भी होगी। ओवरवेट ले आएंगे तो सट्टा बंद होगा, पर्चियाँ नहीं निकलेंगी आने वाली जो है आगे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखें। और मिल प्रबंधन से भी अनुरोध है कि जो भी किसान भाई गन्ना लेके आ रहे हैं आपके यार्ड में, उनके लिए एक अच्छा शौचालय की व्यवस्था साफ सुथरी हो, पानी पीने की व्यवस्था साफ सुथरी हो, यार्ड में कम से कम एक टीवी वगैरह लगा दीजिए ताकि जो रात में स्टे करते हैं, ठंड का मौसम होता है, उनको इंतजार करना पड़ता है, तो कम से कम उसी बहाने उनको कुछ समय कटेगा। सेंटरों पे भी पर्याप्त मात्रा में, वहाँ तो फर्नीचर वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन जो आपका बेसिक सुविधाएं हैं, हैंडपंप का है, आपका नोटिस बोर्ड का है, जो भी सूचनाएं आप वहाँ लगाते हैं तो कायदे से उसका प्रदर्शन हो, बाट पूरे रखे हों, आपका बीम स्केल सही ढंग से टंगा हुआ हो। कई बार हम लोग जाते हैं सेंटरों पे तो देखने में आता है कि जैसे चीनी मिल से गया था वैसे किनारे फेंका हुआ पड़ा हुआ, तो वो नियम कानून के अनुरूप भी नहीं है, भद्दा लगता है, कोई जाता है देखता है तो अच्छा नहीं लगता। सर 2025-26 का क्या टारगेट है आपका पेराई सत्र का? कितना? नहीं, पेराई सत्र तो चीनी मिल का मैनेजमेंट जो अभी उन्होंने रखा, हम विभाग का कोई लक्ष्य नहीं होता है। विभाग का ये कि हमारे यहाँ स्पष्ट नियम है कि जो भी गन्ना बोया गया है, सब गन्ना अगर वो मिल में आने योग्य है तो जब तक सारा गन्ना समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक चीनी मिल बंद नहीं होगी। ये विभागीय हम लोग होते हैं, चाहे उनके पास पर्ची हो ना हो, फ्री होगा उस समय सप्लाई कर दे, लेकिन जब तक सारा गन्ना आपूर्ति नहीं हो जाता तब तक हम लोग चीनी मिल को बंद करने की अनुमति तौल का नहीं क्या देते। मानक है? किसान कुछ लोग कह रहे ट्राली है, बैलगाड़ी है, इसका क्या क्या मानक है? नहीं, देखिए हमारी जो पर्चियों की कैलेंडरिंग है वो 9 के बाइफर्केशन में है, 9 कुंटल बेसिक मोड है। ये सहारनपुर से लेके और हमारा कुशीनगर तक का एक ही सिस्टम, एक ही कैलेंडरिंग है। अब कोई किसान अगर बड़े मोड में लाना चाहता है तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, 45 है, 54 है, 63 है, 72 है, 81। मैक्सिमम जो फील्ड में किसान 81 तक ही इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर तो और उससे ऊपर नहीं होता है। सर जैसा कि आपने बताया कि जब तक किसानों के पास गन्ना रहेगा सेंटर चलते रहेंगे। जी जी आप ही के अंडर में बलरामपुर के अलावा बजाज चीनी मिल भी है। जी 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 बजाज चीनी मिल कुनुरखी है, अभी भी पिछले साल का भुगतान नहीं कर पाई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और किसान का नया सत्र स्टार्ट हो गया है। जी जी जबकि प्राविधान है कि यदि 15 दिन से ज्यादा लेट करती है चीनी मिल तो उसको इंटरेस्ट लगा करके पैसा दिया जाएगा। क्या ऐसा कारण है कि आप लोग असफल हैं? नहीं, असफल विधायक जी, आज मिल का उद्घाटन है और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे मेले के? आज इस मैजापुर चीनी मिल का जो बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल है, पेराई सत्र आरंभ हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों का 30 रुपये कुंटल दाम बढ़ा दिया है, 400 रुपये अर्ली वैरायटी का और 390 में सामान्य वैरायटी का गन्ना किसानों को लाभ मिलने जा रहा है। हमारे चीनी मिल का भुगतान बहुत अच्छा है। हम सभी किसानों से यही कहेंगे, आप खुशहाल बनिए, समृद्ध बनिए और गन्ने की बुआई करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करके इस मिल को जितना गन्ना सप्लाई करेंगे आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपको समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए गन्ना की ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। सड़कों का जाल योगी सरकार ने, हम आपके सेवक हैं, विधायक के रूप में अच्छी से अच्छी सड़कें बना दी हैं। जो बचा रह गया शेष उसको भी पूरा कराएंगे। आपको गन्ना मिल तक लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि इस मिल को आगे बढ़ाने के लिए खूब गन्ना बोए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय 2022 के बाद में डबल हो जाएगी। अभी आपने कहा कि 30 रुपए किसानों की आय बढ़ा दी गई है पर कुंटल के अनुसार, जबकि अदर स्टेटों में 450 रुपए पर कुंटल गन्ना हो गया। यहाँ के किसानों ने कमिश्नर को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री से मांग की है। 400 रुपये हुआ है
आगे चलकर 2027 के पहले एक बार गन्ने का दाम और बढ़ेगा। विधायक जी, अभी आप एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट में है मैजापुर में। एशिया महाद्वीप के अंदर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्लांट है, ये आपके सौजन से आज यहाँ पर बना है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कटरा वासियों को क्या इससे बेहतर और कुछ मिलने वाला है आपकी तरफ से? योगी सरकार की कृपा बनी रहेगी, हम लोग लगे हुए हैं। कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, उसको लाकर मेहनत करके फिर लाके स्थापित कराएंगे, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। कुछ लोग आप पर टिप्पणी कर रहे हैं कि माननीय बावन सिंह जी ने कटरा विधानसभा में कुछ कार्य नहीं किया, उनको क्या ये जो कह रहे हैं, ये गांव में चले जाएं, जनता से पूछें, जनता उनको जवाब देगी। ये केवल सपाई मानसिकता के लोग, जिनकी मानसिकता दूषित है, वही बोल सकते हैं। और जितना काम हुआ है, सारे मजरों में बिजली योगी और मोदी की सरकार में पहुंच गई है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। केवल इलाज में मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज में 6-7 करोड़ रुपए केवल कटरा विधानसभा के लोगों को दिलाया गया है। मैंने दिलाया है प्रयास करके, ये कोई कह नहीं सकता है। किसानों को इस बार निःशुल्क जो है सरसों का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। बिया की उपलब्धता देखा जाए तो काफी मात्रा में अपने हल्दर में गोदाम पर भी देखने को जा रही है। क्या माना जाए कि जिस तरह से यूरिया की कमी हो रही थी, उससे विभाग ने ध्यान डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरी जिला अधिकारी महोदय से, पीसीएफ के प्रबंधक से, एआर कोऑपरेटिव से, सारे अधिकारियों से बात हो गई। हर जगह खाद की उपलब्धता है। हम लोगों ने कह दिया है कि कहीं भी लाइन नहीं लगनी चाहिए। हर किसान जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उसको सबको जितना आवश्यकता है उतनी यूरिया उपलब्ध कराएं और डीएपी उपलब्ध कराएं, जिससे समय से बुआई हो जाए। कृषि विभाग के अधिकारियों से, डीडी एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी, सबसे बात हो चुकी है कि सबको समय से बीज उपलब्ध कराएं। हर जगह उपलब्ध है, कहीं कोई कमी नहीं। सवाल, कहीं कहीं किसानों की समस्या आ रही है कि तो रेट को लेकर के कि उनसे 20 रुपए बढ़ा करके लिए जा रहे हैं। जैसे 1080 का अगर गेहूं की बोरी है तो उनको 11 से लिया जा रहा है। नहीं, ऐसी अब कहीं हो हम नहीं जानते हैं। हमारे विधानसभा के अंदर जहाँ भी है, कहीं भी कोई फाजिल रेट नहीं ले रहा है। तो किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज गन्ना विभाग के? किसानों को संदेश मैंने बता दिया कि खूब ज्यादा से ज्यादा गन्ना बुआई करें। 400 रुपए गन्ने का रेट होगा, 30 रुपए कुंटल योगी बाबा ने बढ़ाया है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने 2027 के पहले हम लोग फिर मांग करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे किसानों को चुनाव से पहले गन्ने मूल्य बढ़ाकर कुछ लाभ दे। किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना बोए और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। जो आज मोटरसाइकिल से चल रहे हैं हमारे किसान भाई, हमारी शुभकामना है कि वो 4 पहिए से चले।